मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तवील मुद्दती दिफाई शराकतदारी की बुनियाद रखता है, सऊदी वजीर दिफा ने कहा है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ है जिसने एक सनसनी सी फैला दी है। जी हां, मक्का मुकर्रमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पर दस्तखत कर चुके हैं ये तीनों ममालिक, यानी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब। यह एक ऐसा इकदाम है जिसका मकसद दिफाई ताउन को फरोग देना और इज्तिमाई रोकथाम के निज़ाम को मजबूत बनाना है, जिससे इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर अमन और इस्तेहकाम को तक़वियत मिले। सबसे अहम बात क्या है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इनमें से किसी एक मुल्क पर भी अगर किसी तरह का कोई हमला होता है तो ये तीनों मुल्कों पर हुआ हमला समझा जाएगा और तीनों मुल्क मिलकर इसका जवाब देंगे। ये काफी अहम मुद्दा इसका है। मुआहिदे पर दस्तखत मक्का मुकर्रमा मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास के दौरान हुए, जिसमें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ शरीक हुए। इजलास में रहनुमाओं ने तीनों ममालिक के दरमियान मुमताज ताल्लुकात का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई व बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। यही वो अग्रीमेंट था, यही वो शराकतदारी थी जिसके बारे में मीडिया के कई हलकों से मुस्लिम नाटो जैसा एक नाम दिया जा रहा था। जी हां, मुस्लिम नाटो। जैसा आप जानते हैं, नाटो एक तश्कीलशुदा एक इज्तिमाई फ्रंट है जिसमें कई यूरोपीय देश शामिल हैं। उसी तरह से मुस्लिम नाटो इसे करार दिया जा रहा है। सवाल अब यह पैदा होता है कि क्या ये शराकतदारी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ये 3 तक महदूद रहेगा या इससे आगे भी बढ़ेगा? क्या इसमें कुछ और ममालिक आने वाले दिनों में शामिल हो सकते हैं? पहला। दूसरा कि इनकी अग्रीमेंट का सबसे अहम मकसद क्या है? अगर इन तीनों ममालिक को खतरा है तो किससे है? आगे इस पर बात करेंगे। मुआहिदे में जो तीनों ममालिक को जोड़ने वाले तारीखी व इखलाकी रवाबित, मुश्तरका स्ट्रैटेजिक मफादात और उनके दरमियान कायम दिफाई ताउन पर मबनी है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की अपनी इज्तिमाई सिक्योरिटी को मजबूत बनाने, इज्तिमाई यानी तीनों को मिलाकर टोटलिटी में इज्तिमाई सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और खित्ते व दुनिया में सिक्योरिटी, अमन और इस्तेहकाम के क़याम में ताउन करने की ख्वाहिश का इरादा किया है। यानी कि इन तीनों मुल्कों का कहना है कि हम आपस में एकजुट रहेंगे, साथ ही साथ हम एक ऐसी ताकत बनेंगे कि जिसकी कोशिश होगी कि वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अमन को कायम करने में मददगार साबित हो। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाला मक्का मुकर्रमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती दिफाई शराकतदारी के तस्वीराती दायरे कार की बुनियाद रखता है। वजीर दिफा ने अपने सरकारी एक्स अकाउंट पर जारी एक बयान में वाज़ेह किया कि यह मुआहिदा मुश्तरका दिफाई हिफाजती तदाबीर को मजबूत बनाता है और तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई हम आहंगी व बाहमी ताउन को ठोस बनाता है। इससे खित्ते की सिक्योरिटी व इस्तेहकाम की हिमायत में मदद मिलती है और इलाकाई व बैन अल-अक़वामी सतह पर सिक्योरिटी और अमन को तक़वियत मिलती है। अब आप सोचें कि 3 ऐसे देश हैं, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसे दुनिया जानती है कि वो एक एटमी ताकत से लैस एक देश है, एक मुल्क है। सऊदी अरब तेल का आप कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जहां से काफ़ी बड़ी तादाद में दुनिया भर में खाम तेल की सप्लाई होती है, खाम तेल को वो प्रोड्यूस करता है। और दूसरा ये कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तुर्की जिसके पास अच्छा खासा तजर्बा है, मिलिट्री माइट है, तजर्बा है, टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और पैसे, इन तीनों का मेलजोल, तजुर्बा, सब कुछ एक साथ सामने आ रहा है। शहजादा खालिद बिन सलमान का यह बयान मक्का मुकर्रमा में मुनक़िदा सह फ़रीक़ी यानी तीन देशों के सह फ़रीक़ी इजलास के दौरान सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मक्का मुकर्रमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत के बाद सामने आया है। यह मुआहिदा इज्तिमाई दिफाई यानी डिफेंस हिफाजती तदाबीर को मजबूत बनाने और तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को, डिफेंस कोऑर्डिनेशन को और दूसरे कई पहलुओं को फरोग देने का हदफ रखता है। यानी इनका जो निशाना है, इनका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है। इसके मतन में बयान किया गया है कि एक तस्वीराती शराकतदारी के दायरे कार के तहत किसी एक मुल्क पर भी होने वाला कोई भी मुसल्लह हमला तमाम फरीकों पर हमला तस्वर किया जाएगा। यही वो बात है जो सबसे पहले मैं आपसे कही थी। इसका मकसद
सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की हिमायत करना और मुश्तरका चैलेंजों का मुकाबला करना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या किसी मुल्क को आमतौर से खतरा है किसी दूसरे से? अभी हाल के दिनों में आप देखें सऊदी अरब पर ऐसा लग रहा है कि हौसी जो है वो सऊदी अरब को किसी न किसी एंगल से परेशान कर रहे हैं। यमन में जो हौसी फाइटर्स हैं वो मुसल्लह ग्रुप है, तो क्या मुसल्लह ग्रुपों के हमलों को भी ये माना जाएगा कि ये हमला तीनों में से तीनों पर हमला है? तुर्की पर भी हमला है, पाकिस्तान पर भी हमला है, सऊदी पर भी हमला है, या फिर कि बाज़ाब्ता किसी एक देश की जो अपनी मिलिट्री ताकत होती है उससे किसी आने वाले खतरे को ऐसा माना जाएगा? तस्वुर क्या ऐसे किया जाएगा? अगर पाकिस्तान पर हमला हो सकता है तो कौन है जो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? और क्या अगर पाकिस्तान पर वहां से हमला होता है तो क्या फिर वो दोनों देश जो तुर्की और सऊदी अरब वो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे? जो इसमें निकात शामिल है, जो शराइत है वो यही है। क्या तुर्की पर अगर हमला होता है, जैसे कि कई बार इसराइल की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आते रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि क्या इसराइल जो है माजी में कभी ऐसा प्लानिंग उसकी है, ऐसा कोई मंसूबा है कि वो सीधे सीधे जो तुर्कियों को हमले में खींचे, इस जंग में खींचे, तो क्या तब सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मिलकर तुर्की का बचाव करेंगे? मतलब ऐसे कई सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इसमें और भी कुछ देश शामिल होंगे? क्या यूएई भी आगे चलकर इसमें शामिल होगा? क्या कतर भी आगे चलकर इसमें शामिल होगा? क्या ईरान भी आगे चलकर इसमें शामिल होगा? सवाल बहुत है, जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।